कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आने से उस जगह पर रौनक आ जाती है, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनको देखते ही हर चेहरे पर रौनक आ जाती है, और पहाड़ों को ये हुनर बखूबी आता है। लेकिन एक मिनट, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है जब हम भाड़ू थे और घूमने को उतारू थे। निकल गए घर से अपना बैग शैग लेके, पहुंचे कश्मीरी गेट ISBT, गेट नंबर 7 से बाहर निकले। इरादा था बस पकड़ने का, लेकिन पकड़ ली टैक्सी। तो जी ISBT उतरते ही बंदों ने घेर लिया था, तो हमारे भाई ने ट्रीट दिया हमें। इसकी तरफ से है ये जो भी है ना खर्चा, 900 रुपए बंदा बैठा है इसमें टैक्सी में हमारी। तो टैक्सी से जा रहे हैं भाई ऋषिकेश, बस से नहीं जा रहे इस बारी। खर्चा बढ़ गया, थोड़ा बजट ज्यादा हो गया इस बारी हमारा। थोड़ी सी हवाबाजी के साथ सफर शुरू होते ही हम गुजरे सुनसान रास्तों से, और उन्हीं सुनसान रास्तों का माहौल बना कुछ अनुभवी किस्सों से। शाम का टाइम होता था, तकरीबन 7-8 बज रहे थे। तो वहाँ पर बाग में टिंगारा लग रहा था मधुमक्खी का, तो बाल्टी लेके गए हम। चलो वो यार बुलाएंगे शहद तोड़ के। और वहाँ जाके मुझे जो दिखाई दिया सफेद कपड़ों में, ऐसा लगा कोई आ रहा हो। मैंने वैसे इग्नोर कर दिया, मतलब ऐसे ही होगा कुछ, मुझे शायद मेरा वहम हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर मुझे दिखाई दिया वो। वहम नहीं होता, वो होता ही है। वो होता ही है। चले जाओगे तो कुछ नहीं कहेंगे, रुकोगे तो बहुत कुछ कह देंगे। चलते रहना चाहिए। ये चीज असल में पहले होती थी, नहीं होती तो अभी भी है। हमारे क्या है, भूतों का परिवार है, चुड़ैल का परिवार है, 7-8 लड़के। देखो जिन्नात आवाज भी जिंदा लड़के, जिन्नात हो ना, जिन्नात होते हैं, लेकिन ये वक्त के हिसाब से जगह चेंज कर लेते हैं। अभी नौचंदी का मेला लिखा था मेरठ में। तो रात को दिखे 2 दिखे मुझे लगातार। हाँ, दोनों को दिखाई दिए, ट्रक वाले को भी और हमें भी। हमने तो रोकी नहीं। ये सभी किस्से बेफजूल लग रहे थे, क्योंकि एक भी भूत ने इनसे बीड़ी तक नहीं मांगी। भाई एक बीड़ी दियो। इन अजीबोगरीब किस्सों का सिलसिला लगभग 1 घंटे तक चला। उसके बाद हमारी गाड़ी रुकी अंधेरे को चीरती एक जगमगाती जगह पर। तो जी हमने पहला स्टॉप ले लिया है अपना, ये है चौधरी ढाबा। कहाँ पर पड़ता है भाई ये? दोराला रोड पे। दोराला गांव है, वहाँ पे पड़ता है यूपी के अंदर। तो यहाँ पे लेंगे रेस्ट, थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे और चल देंगे। 11:30 बजे से चल पड़े हैं और अब बज रहे हैं 1। फिर यहाँ हमने थोड़ा टाइम पास किया, AC टॉयलेट में टॉयलेट किया और हल्का फुल्का खाकर हो लिए रवाना। किसी भी सफर में जब हर जगह खामोशी दिखे और दूर दूर तक कोई ना हो, तो समझना कि हम जिंदगी की हकीकत से गुजर रहे हैं। और हकीकत यही कहती है कि कामयाबी की चाह है अगर, तो मैदान जंग में उतरना पड़ेगा, और जिंदगी में उजालों की खातिर इन गुजरते अंधेरों से लड़ना पड़ेगा। पहाड़ों की झलक और हरिद्वार के आगमन ने हमारी मंजिल के संकेत दिए। हम हमारा शहर 230 किलोमीटर दूर छोड़ आए थे। अब हवाएं बदल गई थी और प्रकृति बाहें खोल कर कह रही थी कि स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की योग नगरी ऋषिकेश में। तो जी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हमने एंटर कर लिया है ऋषिकेश में, और अब लेने जा रहे हैं अपना होटल। और होटल है सोते हुए भी तेरे यही हो रहा। ये ला आवे यहाँ पे इस वाले होटल में ये कराएगा बातचीत क्या है? नहीं है रूम खाली। अभी तो एक ही रूम है जिसमें 3 बंदे आते हैं। कितने रुपए का रेट बता रहा है ये? 1500 रुपए में कैसा कमरा? छोटा सा कमरा 1500 में। अच्छा, तो किन्ने मारा तेरे को? मैं वो गाड़ी से उतार दे, सो रहा था मैं। अच्छा 1500 का रूम बता रहा है बंदा, छोटा सा रूम है। 3 जनों का रूम है। 3 जनों का और हमें 4 जने, तो मजा नहीं आया उसमें। अब सब बंदे सो रहे हैं होटल में। अब गेट खटखटाएंगे और कहेंगे हम आ गए दिल्ली वासी, गेट खोलो। वो नींद आ रही है और नींद भी आ रही है बंदे को, कैडी खुल जाएंगे और ये खुल जाएंगी। उसके बाद हमने कई होटलों के धक्के खाए। ये रहा होटल एक्यूरेट, पैसे बताएगा एक्यूरेट, ना कम ना ज्यादा। लेकिन कोई बात नहीं बनी, बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो गई है। यहाँ पर गेट भी नहीं खोला बंदे ने। चलो नेक्स्ट होटल पारस प्लाजा। जहाँ तक यहाँ की भी रिपोर्ट लग रही है मना ही कर देगा ये भी। और पारस वाले ने हमें इस तरह से रेट बताए हैं 2000 रुपए रूम के। तो हम सुनते ही वापसी की तरफ रवाना हो लिए हैं। हम कह रहे हैं हम नहीं आ रहे, हम कह रहे हैं हम दूसरा रूम देखेंगे सस्ता वाला सा। जेब पे थोड़ा लोड पड़ता हुआ और हमारे कदम तेजी में आगे बढ़े हैं दूसरे रूम की तरफ।
अब सुबह के 5 बजने वाले हैं, 4:45 हो रहे हैं और बंदे 5 बजे से 11 बजे तक के 2-2 हजार रुपए रूम के मांग रहे हैं और 11 बजे के बाद वही 2,000 पूरे दिन के लेंगे, तो हम क्यों दें? दिन निकलने ही वाला था। प्रकृति ने अंधेरे की गिरफ्त से बाहर पैर रखने शुरू किए और अपनी असीम शक्ति का एहसास कराने का निर्णय लिया। लेकिन हमें मालूम था कि ये तो बस शुरुआत है। उसके बाद हम पहुंचे ऋषिकेश की सुबह की शांत सड़कों से होते हुए त्रिवेणी घाट, जो ऋषिकेश बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। और त्रिवेणी घाट का नजारा मन को लुभाने वाला था। क्या हो रहा है ये बादल नीचे है, घाट पहले आ जाते यहीं लौटते चादर बिछा बिछा के। वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। हवाओं में ये ताजगी, ये ठंडा मौसम, ये पहाड़, ये बहता पानी, उस पर जमी ये सफ़ेद चादर, ये एहसास कितना अनमोल था, ये बस हम ही जानते थे। क्या ये यहाँ बहता पानी बस नदी का पानी नहीं था, यहाँ जुड़ी थी लोगों की आस्था। लोग पूछते थे इसे, लोगों का अटूट विश्वास था कि गंगा माँ सदैव हम पर कृपा बनाए रखना। त्रिवेणी घाट से निकले तो हमारे साथियों ने कमरा ढूंढ लिया था। फिर हम नहा धोकर घूमने को रेडी हुए। कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? रेडी हो गए, फुल मजा आ जाएगा गुरु घूमने में। अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो आपको रुकने के लिए हर तरह के कमरे मिल जाएंगे, मतलब महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता। बंदे मिल जाते हैं कमरा दिलाने वाले भी, लेकिन ढूंढने से मिलते हैं सस्ते कमरे। जो हम रुके हैं ना वहाँ पे नॉर्मल था मामला, और वो सिर्फ 500 रुपए पर नाइट का है। वहाँ पे 2,000 वाले भी थे। हमने कहा हमें ज्यादा कुछ तो करना नहीं है, चल भैया इसमें रोक ले। बेड सेट था, बाथरूम था अटैच, हमने उसमें ही निपटा दिया काम। खाना पीना खाने जा रहे हैं, ओके हो जाएगा मामला। क्या खाएंगे? हम खाएंगे आलू के पराठे और छोले और रायता और अचार। और अचार। क्या है आपका विचार? और खीरा। खीरा? खीरा स्पेशल क्यों बोला तुमने? पेट में ठंडक के लिए खीरा। अच्छा। यहाँ हो रही बहुत धूप। हाँ। फिर हमने इंद्रमणि चौक पे नाश्ता किया। फिर हमारे सामने भिड़गी 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 जी नाश्ता पानी कर लिया। अब निकले राम झूले की तरफ, और रिक्शे वाले भैया हमारे लिए लड़ पड़े फुल। कर लिया भाई, कर लिया नाश्ता। फिर दुकानों के एक जैसे बोर्ड देखते हुए हम पहुंचे राम झूला। पार्किंग है राम झूला की। अब हम लोग ई रिक्शे से उतर के राम झूले की पार्किंग में प्रस्थान कर चुके हैं। अब हम राम झूले की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये सारी राम झूले की तरफ की जाते हुए रास्ता है, और पूरी मार्केट लगती है यहाँ। फिर से धूप आते हुए, हाँ, और मौसम अच्छा हो गया है। ओके की रिपोर्ट। थोड़ी थोड़ी हालत फिर से टाइट होते हुए। अब क्या टाइट, अब तो खा लिया नाश्ता पानी। रंग काला हो चुका है थोड़ा पीएच लेवल मेरा घट गया क्योंकि आज मैंने क्रीम लगाई थी। चल। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़े, नज़ारों की खूबसूरती और बढ़ती गई।
ओ भाई वो हिलता भी है। राम झूले पर कदम रखने के बाद जब उस जगह को महसूस किया तो दिल से बस एक ही आवाज निकली, भाई कितना मजा आ रहा है यहाँ पे आने के बाद, हवा चलने कितनी। तो जी ये है राम झूला, मजा आ गया। यहाँ की अगर जानकारी लेनी है तो बाहर गाइड भी उपलब्ध हो जाते हैं, 100 रुपये लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो, और सारी चीज़ आपको बता देते हैं, उसकी हिस्ट्री प्रेजेंट सब कुछ बताते हैं उसके बारे में। फिर यहाँ की खूबसूरती देखने के बाद हमारे कदम बढ़े अपने अगले पड़ाव की ओर। हमने सुना था सबर का फल मीठा होता है, लेकिन सफर का फल कैसा होता है वो नहीं सुना था, तो चेक कर लिया। क्या रेट है ये? 20 के 5। 20 के 5 आती है। देख लेंगे कैसा लगे रामफल भी। ये मसाला होता है बुरा और उसका। भी खा रामफल, बड़ा ही बेकार लग रहा है गुरु, ये मत ले लेना गलती से भी, मजा ना आया बिल्कुल भी, पता नहीं कैसी अजीब सा ही टेस्ट है पूरा रामफल है। फिर दिखे हमारे कल्चर को वर्ल्ड फेमस करने वाले लोग। बाहर के बंदों को क्या नजर आता है, चने वाले से पता नहीं क्या ही मजे से ले रहे हैं, लेट्स ट्राई कह रहे हैं। फुल इंतजाम के साथ वीडियो बना रहे हैं और हम एक फोन के साथ चल देते हैं। जो बाहर के लोगों को दिखता है वो यहाँ के लोगों को नहीं दिखता, ऐसा ही होता है हर देश में जाके, इनके लिए नॉर्मल होती है वो चीज़ें, इनके लिए नहीं है। खाने पीने के आइटम तो वैसे ही फेमस ही है भारत के। फिर हमारे कदम आ पहुंचे उस रास्ते पर जो ले जाएगा हमें पहाड़ों की ऊंचाइयों पे। ये जी इधर नीलकंठ की पैदल यात्रा का रास्ता इधर है और गाड़ी वाली मिलेगी इधर। ये बंदे जाने की सोच रहे हैं पैदल यात्रा, पिक्चर बन सकती है पैदल यात्रा में। 14 किलोमीटर दूर है, ठंडा ठंडा पानी है। जूते भीगेंगे, जो भिगोना चाहता है वो पार हो सकता है उसकी तरह। बाइक दोनों क्या चल हट वापस चल लो फिर। चल पहले मैं इसे छोड़ आता हूँ, फिर तुझे छोड़ आता हूँ, फिर मुझे कौन लेके आया? हाँ चल छोड़िए, मुझे कौन लेके आएगा उधर? तू तो खुद ही आ जाएगा जब हमें छोड़ आएगा तो। भाई जूते तो भिगाने पड़ेंगे, एक बंदे को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फिर पानी की धारा को बिना जूते भिगोए पार करने के लिए हमने थोड़ा दिमाग लगाया। ये हमारा रुपेश भाई हमारी मदद करते हुए। आज मेरे भाई रुपेश भाई मदद कराते हुए अपने बंदों का बोझा उठाया जूते उतार के, अब चल दिया आगे की तरफ नीलकंठ बाबा की तरफ पैदल पैदल। तो जी शुरुआत हो चुकी है नीलकंठ की चढ़ाई की। अब हमारी शक्ल देख लो, इस समय ऐसी है, देख लो इस बंदे की शक्ल ऐसी है। अब कुछ किलोमीटर बाद देखना हमारी शक्ल कैसी होगी, पूरी अपडेट देते रहिए चढ़ाई चढ़ने तक की क्या रिपोर्ट है और कितने बजे पहुंच रहे हैं। चलते हैं आगे को, जंगल की तरफ से जाता है रास्ता काट के। चलो चलो खींचो, कितने वो बन रहे हैं बारिश में भी, वीडियो बनाने के चक्कर में ना कितनी दूर तक आ गए, पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान लगा गए। ये है जी 3 वाटर पार्क।